नमस्कार बच्चों, नैतिक शिक्षा में हमारा ये पाठ 8 मेरी मातृभूमि मंदिर है। तो हमने इसको जो है यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम यहाँ इसके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, पहले देश देश की जय हो, यहाँ से पढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जापान के प्रवास पर थे। तो एक छोटा सा व्याख्यान है एक कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे एक बार जापान पर गए हुए थे। तो एक विद्यालय के बच्चों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, जहाँ पर वो एक बालक से उन्होंने प्रश्न किया कि तुम किस धर्म को मानते हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया बौद्ध धर्म को। तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, वो तो भारत में पैदा हुए थे। तो बच्चा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न किया उस बच्चे से कि कल्पना करो कि महात्मा बुद्ध सेना लेकर तुम्हारे देश जापान पर जो आक्रमण कर देंगे तो तुम क्या करोगे करके। तो बालक जो है जल्दी से उठा और क्रोध में बोला कि बुद्ध का हम सामना करेंगे, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ पिघलाकर गोलियाँ बनाएंगे और आक्रमणकारी तथा उसकी सेना को भून डालेंगे। जो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ ठाकुर, वो सुनकर बालक की ये बातें सुनकर उन्होंने मन में सोचा कि जो है जापान का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। उनका मस्तक उनकी देशभक्ति के सम्मुख झुक रहा था कि वो किसी धर्म से पहले अपने देश को मान रहे थे करके। आदमी को आदमी से जुड़ा देश। एक दिन विनोबा भावे जी कॉलेज के कुछ छात्र जो है विनोबा भावे जी के पास आए। तो विनोबा जी ने कुछ कागज़ टुकड़े देते हुए उनसे कहा कि इन टुकड़ों से भारत का नक्शा बनाना है। विद्यार्थी कुछ देर तक सिर खपाने के बाद भी उन टुकड़ों को जोड़कर जो है नक्शा नहीं बना सके। तो उनमें एक नवयुवक बैठा था, उसने सब देख रहा था। कुछ साहस करके उन्होंने कहा यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन टुकड़ों से कुछ जोड़कर भारत का नक्शा बना देता हूँ। ठीक है, तो उस युवक ने ऐसा कहा। विनोबा जी ने आज्ञा पाकर कुछ ही देर में विनोबा जी से आज्ञा पाकर जब विनोबा जी ने कहा ठीक है चलो बनाओ, तो उस युवक ने जो है थोड़ी ही देर में उन कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर भारत का नक्शा बना दिया। विनोबा जी ने उससे पूछा कि तुमने इतनी जल्दी जो है इन टुकड़ों को कैसे जोड़ दिया। तो युवक ने कहा इन टुकड़ों को एक तरफ भारत का नक्शा था, दूसरी तरफ आदमी का। मैंने आदमी को जोड़ा, भारत अपने आप बन गया। तो उन्होंने कहा कि जो है जो टुकड़े हैं इनके पीछे साइड एक आदमी का चित्र भी बना हुआ, तो मैंने आदमी से आदमी को जोड़ा, तो इस तरह से जो है ये भारत का जो नक्शा है वो भी अपने आप बन गया। ये सुनकर विनोबा जी बोले ठीक है, यदि हमें देश को जोड़ना है तो पहले आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। आदमी जुड़ेगा तभी जो है, जब आदमी के विचार सभ्यता संस्कृति जब एक साथ मिलेंगे तो वो जो है देश जो है अपने आप जुड़ जाएगा। चंद्रयान के बाद यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है, वर्तमान समय में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा सबसे कम लागत में मंगलयान भेजा गया। पहली बार में ही जो है सफलता प्राप्त की। तो इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है मंगलयान भेजा सबसे कम लागत लगा करके। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। सूचना क्रांति में राष्ट्र उनके अतुलनीय योगदान को सदा याद रहेगा। तो अब्दुल कलाम थे जो मिसाइल मैन की जिनको उपाधि दी गई थी, उन्होंने जो है इस कार्य को करने में बहुत योगदान दिया था। तो आइए हम भारत माता की महानता को प्रदर्शित करने वाले गीत गाएं। ठीक है, यहाँ पे एक गीत दिया है कि मेरी मातृभूमि मंदिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है। श्वेत हिमालय सुरंग बना है, शिव का तांडव बल अपना है। भगवा ध्वज यश गौरव वाला लहराता फर है। वीर शिवा राणा से नायक, सूर और तुलसी से गायक, जिसकी वाणी काल जयी है, जिसका यश स्थिर है, जो हमको ललकार रहा है, अपना काल पुकार रहा है। विश्व जानता है भारत का अपराजेय रुधिर है। स्वाभिमान की बलवेदी पर सतियों लाखों हुई निशावर, संत ऋषियों मुनियों वाली मातृभूमि मिहिर है। मेरी मातृभूमि मंदिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियाँ थी। ठीक है, तो आपने जो है इनको भी जो मेन चीज़ें हैं इनको भी आपने जो है अपनी कॉपी में पहले से नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, कुछ ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों को जो है आपने नोट करना है अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में। जैसे एक ये है आपका, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये 3 जो कथन दिए गए हैं, ठीक है, कुछ भाव है इनके अंदर, तो इनको आपने नोट करना है 3। और ये चौथा ये दिया गया है, और 5वां जो ये गीत दिया गया है, इस गीत को भी आप जो है अपनी फेयर कॉपी नैतिक शिक्षा पर उसको नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसके अभ्यास प्रश्न है उनको बताऊँगा।